Hello everyone, I am Sunny Sharma and today start the part 3 for the HTML for the class 6. Okay, the class 6 जैसे हम लोगों ने पहले फर्स्ट वीडियो और सेकंड वीडियो हमने पढ़ा हुआ HTML के बारे में कि HTML होता क्या है और इससे कैसे हम लोग आगे उससे वर्क करते हैं। आज हम लोग देखेंगे HTML में कि कौन कौन सा टॉपिक्स। तो कुछ टॉपिक्स हमारे पास है जैसे कि हाउ टू डिज़ाइन द वेब पेज यूजिंग द HTML टैग। फर्स्ट टॉपिक्स क्या है कि कैसे हम वेब पेज को डिज़ाइन करेंगे। सेकंड कह रहा है कि कैन कैप्चर्स ऑफ द वेब पेज। सेकंड है उसके बाद से है एक्यूरेंस ऑफ द कंटेंट्स, कितने उसके कंटेंट्स होंगे उसके लिए। उसके बाद से कह रहा है कि राइट अ कोड कैसे हम लिखते हैं उसके लिए। फिर उस कोड को एग्जीक्यूट कोड मतलब कोड को कहाँ पे हम ओपन करके देखेंगे, कैसे उसको देख सकते हैं, ये चीज़ हम लोग इसमें करेंगे। फिर कहता है कि फिर है एडिट एंड फाइनलाइज। अगर पहले से हमारा कोड हम लिख चुके हैं फिर उसमें क्या कर सकते हैं, कुछ मॉडिफाई कर सकते हो, फिर उसको हम फाइनलाइज करेंगे। फिर कह रहा है कि मार्कअप लैंग्वेज क्या होता है उसके बारे में भी हम जानेंगे। कंटेनर क्या होता है और कंटेनर कौन से टैग होते हैं उसको भी देखेंगे आज। एम्प्टी मतलब खाली एक डब्बा, एम्प्टी क्या होता है उसके बारे में समझेंगे। एट्रीब्यूट नेक्स्ट है एट्रीब्यूट। आज हम थोड़ा सा इस वीडियो में एट्रीब्यूट के बारे में भी समझेंगे और कौन कौन से टैग इसमें हम यूज़ करते हैं उसके बारे में हम इसका डिस्कस करेंगे। उसके बाद से HTML टैग क्या होता है, उसको कैसे यूज़ करते हैं उसके बारे में हम लोग आज के क्लास में जानेंगे। फिर है डॉक टाइप HTML। डॉक टाइप का यूज़ हम किस लिए करते हैं, कहाँ पे करते हैं, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। उसके बाद से फिर है HTML टैग, उसको समझेंगे। हेड टैग का भी यूज़ क्यों करते हैं, कहाँ पे करते हैं, इसको भी हम आज जानेंगे। उसके बाद से है कोड एट्रीब्यूट। तो कोड एट्रीब्यूट के बारे में हम इसमें समझेंगे। और लास्ट है द आईडी एट्रीब्यूट। आईडी कैसे लगाते हैं, कहाँ पे लगाते हैं, किस लिए लगाते हैं, इसके बारे में हम लोग समझेंगे इस वीडियो में। तो लेट अस स्टार्ट। द फर्स्ट टॉपिक्स इज हाउ टू डिजाइन अ वेब पेज इन HTML। फर्स्ट टॉपिक हम लोग ले रहे हैं क्या चीज़, हाउ टू डिजाइन अ वेब पेज यूजिंग HTML के बारे में। ओके, तो इसके बारे में हम देखते हैं। फर्स्ट है हाउ टू डिजाइन द वेब पेज यूजिंग HTML टैग। अब इसमें हम कैसे करेंगे। तो फर्स्ट कह रहा है कि एड्रेसिंग द वेब पेज इज द मस्ट मल्टी स्टेप प्रोसेस। इसमें कुछ मल्टी स्टेप प्रोसेस है। क्यों कह रहा है कि स्टेप नंबर 1 कैन कैपिटलाइज द वेब पेज। पहले हमें क्या करना होता है कि किसी भी वेब पेज का हमें डिज़ाइन क्रिएट करना होता है, मतलब कि एक स्ट्रक्चर फॉर द ढांचा पहले हम बनाएंगे मतलब डिज़ाइन। उसके बाद से कह रहा है एक्यूरेंस द कंटेंट्स। उसके बाद से उसमें हम कंटेंट्स डालेंगे, जो हमें वहाँ पे आउटपुट कराना उसका कंटेंट्स हम डालेंगे। फिर कह रहा है कि राइट द कोड इन नोटपैड। फिर क्या करेंगे हम, कोड जो है यानी कि सोर्स कोड जो है वो कहाँ पे टाइप करेंगे हम, नोटपैड पे। नोटपैड क्या होता है, ये टेक्स्ट एडिटर होता है। क्या होता है, टेक्स्ट एडिटर। उसके बाद से कह रहा है कि फोर्थ नंबर कि जब ये कर लेंगे फिर क्या कह रहा है कि एग्जीक्यूट द कोड, मतलब कि कोड को अब हम सेव कर दिए फाइल को, फिर उसे हम फाइल को ओपन करके देखेंगे। तो जब फाइल को हम ओपन करेंगे तो कहाँ पे देखेंगे, कैसे देखेंगे, उसके बारे में हम समझेंगे। उसके बाद से कह रहा है कि एडिट एंड फाइनलाइज द कोड। बाय द वे मान लीजिए हम कोडिंग कर रहे हैं, HTML का कोडिंग कर रहे हैं। अब सपोज कभी कभी क्या होता है ना कि कोड जो होता है एग्जीक्यूट करना पड़ता है, मतलब कि मान लीजिए वो उसमें कुछ एरर आ रहा है, कुछ वर्क नहीं कर रहा है, कुछ रन नहीं कर रहा, तो उस समय हम क्या करते हैं, कुछ में मॉडिफाई करते हैं, मीन्स एडिट करते हैं। एडिट करेंगे और उसके बाद से जब मेरा पूरा का पूरा अगर जैसे सुटेबल्स जैसे मुझे चाहिए वैसे अगर वो सही ढंग से बन गया, मतलब जिस स्ट्रक्चर के थ्रू हम चाहते हैं कि मतलब ऐसा ही मेरा डिज़ाइन हो, अगर वैसा डिज़ाइन बन जाता है तब उसे फाइनलाइज कर लेते हैं। नेक्स्ट है कैन कैपिटलाइज द वेब पेज। इसके बारे में समझते हैं। कह रहा है कि इन द कैन कैपिटलाइजेशन द पेज स्ट्रक्चर एंड द लेआउट ऑफ द वेब पेज आर द फाइनलाइज। कह रहा है ये क्या करता है, ये पेज को स्ट्रक्चर और लेआउट किसके लिए, वेब पेज का। कह रहा है कि कब, जब फाइनलाइज हो तब। कह रहा है कि वी डिसाइड व्हाट अ टेक्स्ट कौन सा टेक्स्ट हम लगा रहे हैं, व्हाट टेक्स्ट, फिगर, ऑडियो क्लिप एंड अ वीडियो क्लिप विल बी
इंक्लूज इन द वेब पेज एंड अ व्हाट्स प्लेस। अब कह रहा है कि यहां पे हमें क्या लगाना है कि टेक्स्ट। टेक्स्ट कहां पे लगाएंगे, उसके बाद से फिगर यानी कि इमेज। इमेज कहां पे लगाएंगे, ऑडियो। ऑडियो का यूज कैसे करेंगे, और वीडियो क्लिप। वीडियो क्लिप का हम यूज कैसे करेंगे, ये और कहां पे करेंगे, पेज के किस जगह पे करेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ये चीज कौन करता है, द कैन कैपिटलाइजेशन के थ्रू हम वेब पेज की डिजाइन को कर देते हैं। ओके, तो वो हम कैसे करेंगे, उसके लिए भी हम आगे उसके कोड को हम देखेंगे कि हम कैसे करते हैं और कैसे उसको एग्जीक्यूट करते हैं। ओके, नेक्स्ट एक्यूरेट द कंटेंट्स। अब कंटेंट्स कौन से देंगे, कह रहे कि इन द फेस द टेक्स्ट, ग्राफिक्स, ऑडियो एंड वीडियो एटसेट्रा। इसमें क्या कर सकते हैं, कह रहा है कि फेस, टेक्स्ट, ग्राफिक्स, ऑडियो एंड वीडियो एटसेट्रा। इसमें हम क्या दे सकते हैं, टेक्स्ट डाल सकते हैं, ऑडियो दे सकते हैं, वीडियो दे सकते हैं। क्या चीज, वीडियो में क्लिप। ओके, आर कलेक्टेड फॉर द वेरियस द फॉर्म। ये क्या करता है कि इसके सोर्स को देंगे, वेरियस कोड को, किसमें, डिजिटलाइज फॉर्म। ये क्या करता है, एक डिजिटलाइज फॉर्म बनाता है। अब डिजिटलाइज फॉर्म इसलिए होगा क्योंकि इस फॉर्म में हम टेक्स्ट का लगा रहे हैं, एक तो टेक्स्ट दे रहे हैं, ऑडियो लगा रहे हैं, वीडियो लगा रहे हैं, इमेजेस लगा रहे हैं, और क्या कहते हैं वो यूजर GUI फॉर्म में हम इसको यूज कर रहे हैं, मतलब ग्राफिकल्स में हम इसको यूज करेंगे। ओके, अब देखते हैं कोड के बारे में। कह रहा है कि रिटन कोड। ओके, कह रहा है कि द कोड ऑफ HTML प्रोग्राम्स आर रिटन यूजिंग HTML एडिटर। कह रहा है HTML का कोड हम कहां पे लिखेंगे, कह रहा है कि द कोड ऑफ HTML प्रोग्राम आर रिटन यूजिंग HTML एडिटर। HTML के एडिटर पे करेंगे। जैसे मैंने आपको पहले ही स्टार्टिंग में ही बताया हुआ था कि एडिटर क्या होता है, फॉर एग्जांपल ऑफ नोट पैड। क्या होता है, नोट पैड इज अ टेक्स्ट एडिटर। ओके, कह रहा है कि द सिंपल टेक्स्ट एडिटर सच एज अ नोट पैड। मैंने अभी लिखा हुआ, देखिए यहां पे फिर वही कह रहा है कि द सिंपल टेक्स्ट एडिटर सच एज नोट पैड और टेक्स्ट एडिटर कैन बी यूज। और भी बहुत सारे हम टेक्स्ट एडिटर का यूज कर सकते हैं। ओके, कह रहा है कि द कोड रिटन द मस्ट बी सेव विथ .html और .htm एक्सटेंशन नेम। हम कोई भी नाम जब सेव करते हैं किसी भी HTML फाइल के नेम से, तो फाइल का क्या देंगे हम, जैसे कि हो गया फाइल नेम .html। इस टाइप से हम उसमें क्या करेंगे, हम फाइल का नेम से सेव करेंगे। क्यों, क्योंकि ये कह रहा है कि ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, एक्सटेंशन नेम है, किसका, HTML का। अगर बाय द वे अगर आप वहां पे .html नहीं लगाते हैं तो वो क्या करेगा कि नोटपैड के यानी टेक्स्ट के फाइल में वो सेव कर देगा फाइल को, तो फिर आपको क्या होगा, फिर दिक्कत होगी। तो इसलिए हमें क्या करना होता है कि HTML के फाइल में ही सेव करना होता है। जैसे हम HTML के फाइल को में सेव करेंगे, हमारा जो कोड होगा वो एग्जीक्यूट होके कहां क्या करेगा, ये तो डायरेक्टली इंटरनेट के पेज में लाकर रख देगा। ओके, फिर कह रहा है कि एग्जीक्यूटिंग कोड। अब कोड को कैसे हम एग्जीक्यूट करेंगे, कह रहा है कि फॉर एग्जीक्यूशन द फाइल कंटिन्यू द HTML कोड इज ओपन इन एनी ब्राउजर लाइक गूगल क्रोम, फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, सफारी, और भी बहुत सारे हमारे पास अगर आपके सिस्टम में ये ब्राउजर होंगे तो ये उस पर एग्जीक्यूट करेंगे। कौन सा, तो HTML के कोड को कहां पे ओपन करेंगे, तो ब्राउजर पे। कौन से ब्राउजर पे, अपने सिस्टम के जो भी हमारे पास इंस्टॉलेशन ब्राउजर होगा उस पे हम इसे ओपन कर सकते हैं। जैसे कि गूगल क्रोम हो गया, हर किसी के सिस्टम में आजकल तो गूगल क्रोम रहता ही है, अगर नहीं होगा तो आप इंटरनेट एक्सप्लोरर पे भी ओपन कर सकते हैं। और फायरफॉक्स, मंजूला फायरफॉक्स हुआ, और भी बहुत सारे पता है एक्सेट्रा, और भी बहुत सारे पे हम इसका यूज कर सकते हैं। कह रहा है कि व्हेन यू ओपन द कोड वेब ब्राउजर, किस पे करेंगे, तो कह रहा है कि अगर हमें ओपन करना होगा कोड को तो किस पे करेंगे, वेब ब्राउजर पर रीड ऑफ द फाइल। हम वेब ब्राउजर पे इस फाइल को रीड कर सकते हैं। कह रहा है कि अंडरस्टैंड द कोड इज इन इट द शो द फॉर्मेटेड वेब पेज। ये क्या करेगा, वेब पेज जो भी कोड है ना,
ये अंडरस्टैंड द कोड इन इट एंड शो द फॉर्मेटेड वेब पेज। फॉर्मेटेड वेब पेज यानी कि उसमें वो कोड को उसमें फॉर्मेटेड करके हमें आउटपुट रिजल्ट शो करेगा। कहां पे? तो वेब ब्राउजर पे। और कौन रीड करेगा? तो वेब ब्राउजर। किसे? तो कोड को। कौन से कोड को? तो सोर्स कोड को। ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है कि सोर्स कोड आपको हमेशा याद रखना होगा कि ये हम कहां पे ओपन करेंगे? तो कंप्यूटर के वेब ब्राउजर पे। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है एडिट एंड फाइनलाइज। मान लीजिए आप कोड तो लिख दिए, अब कोड में मान लीजिए कुछ एरर आ रहा है। एरर का मतलब होता है बग। बग का मतलब त्रुटि। अब मान लीजिए कोई एक वर्ड आप लिख दिए लेकिन वो शो नहीं कर रहा। प्रोग्राम तो काम कर रहा है लेकिन वो शो नहीं कर रहा। तो वो चीज सबसे इंपॉर्टेंट है कि उसे हमें एडिट करना पड़ता है। एडिट करना जरूरी है कि हमें एडिट के बारे में समझना पड़ेगा, एडिट कैसे होता है उसको जानना पड़ेगा। उसके बाद हम क्या करते हैं? उसको फाइनलाइज करते हैं। तो अगर एडिट करना हम नहीं जानेंगे तो कोड जो होगा वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा और वो शो अप नहीं करेगा, मतलब जो हमें आउटपुट चाहिए वो आउटपुट नहीं मिलेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि एडिट करना। उसके बाद हम क्या करेंगे? फाइनलाइज करेंगे। फाइनलाइज यानी कि लास्ट स्टेप पे इसको हम एक्टिव कर देना है, मतलब उसको लास्ट स्टेप पे ला देना। कह रहे कि इट इज नॉट नेसेसरी दैट इन द फर्स्ट राउंड इटसेल्फ। हम पहली बार, कह रहे कि ये कोई जरूरी नहीं है कि हम फर्स्ट टाइम में ही हमारा कोड जो है वो शो अप सही अच्छी तरीके से कर जाए, जैसे हम चाहते हैं वो वैसा ही हो जाए। नहीं, हो सकता है कि उसमें कुछ मॉडिफाई हमें करना पड़े बाद में। तो उसे हम क्या करेंगे? ये कह रहा है यहाँ पे कि इट इज नॉट नेसेसरी दैट इन द फर्स्ट राउंड इटसेल्फ। पहले बार में ही हमसे ये क्या करता है? कह रहा है कि फर्स्ट राउंड इटसेल्फ, फर्स्ट टाइम में ही हम वो कोड को हम अपने जैसे जरूरत हो वैसा हम नहीं कर सकते। कह रहा है कि वेब पेज मैनी लुक एज यू आर द वांट। अब तो आप कह रहा है कि वेब पेज मैनी लुक एज यू वांट, जैसे आप चाहते हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि फर्स्ट टाइम में ऐसा नहीं हो सकता, तो इसलिए हमें क्या करना होता है कि उसे एडिट करना पड़ता। अब एडिट कैसे करते हैं? तो उसके लिए भी आप समझ लिए। कह रहा है कि देयर आर क्लाउड बी द मेनी definitions for that to correct the mistake and finalize the look of the web page, edit the code and execute it again। कह रहा है कि हम क्या करते हैं कि पहले कह रहा है कि टू करेक्ट द मिस्टेक, पहले हमें क्या करना होगा? मिस्टेक जहां पर भी है उसे सही करना पड़ता है। अब सही करना है तो इसे हम क्या करेंगे? फाइल को पहले हम ओपन करेंगे। फाइल को ओपन करेंगे। अगर फाइल आपका इंटरनेट के पेज में आपको शो कर रहा है तो आप उस पर क्या कीजिए? राइट क्लिक कीजिए। माउस में हमारा सपोज मान लीजिए ये दिस इज लुक लाइक द माउस। माउस में कितने बटन होते हैं? तो 3 बटन होते हैं ना माउस में 3 बटन। तो माउस में जो 3 बटन होते हैं तो दिस इज कॉल्ड द लेफ्ट बटन, राइट बटन एंड स्क्रॉलर। तो हमें यहाँ पे क्या करना है कि राइट बटन से उस आइकन यानी कि जो हमारा वेब पेज बना हुआ है उस पर राइट क्लिक करेंगे। जैसे ही राइट क्लिक करेंगे हमारे पास एक क्या होगा? एक मेन्यू ओपन होगा। अब मेन्यू जब ओपन होगा तो हम उस पर क्या करेंगे? एक ओपन लिखा होगा, एडिट लिखा होगा, ऐसे करके ऑप्शन होगा। तो उसमें हमें क्या मिलेगा? ओपन विथ। क्या मिलेगा? ओपन विथ। ओपन विथ को हमें क्या करना होगा? सिलेक्ट करना होगा। जैसे ओपन विथ को हम सिलेक्ट करेंगे वो क्या करेगा? बहुत सारे ब्राउजर को वहां पे डिस्प्ले करेगा और बहुत सारे ब्राउजर को डिस्प्ले करेगा। उसी के नीचे आपको क्या मिलेगा? टेक्स्ट एडिटर। क्या मिलेगा? तो टेक्स्ट एडिटर। अब टेक्स्ट एडिटर कौन सा है? तो फॉर द एग्जांपल इज नॉट पैड। क्या मिलेगा हमें? नॉट पैड। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम वहां से जाके वहां से क्या कर सकते हैं? नोटपैड यानी कि टेक्स्ट एडिटर को हम सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, फिर कह रहा है और तो करने के बाद कह रहा है एंड फाइनलाइज द लुक ऑफ द वेब पेज। उसके बाद आप बार बार उसको एडिट कीजिए, उसको चेक कीजिए और जब तक, कब तक कीजिए? जब तक आपका पेज जो है आपके अनुसार जो आप सोच रहे हैं, जो आप चाहते हैं कि बनाना, जैसे आप चाहते हैं कि वेब पेज आपका डिजाइन हो, अगर जब तक नहीं बनता है तब तक आप उसे एडिट कर सकते हैं। और जैसे ही आपका वो एडिट मतलब कि मान लीजिए आप जैसे चाह रहे थे कि मतलब जैसे आपको डिजाइन जैसे चाहिए, अगर उस डिजाइन से वैसा हो जाता है तो आप फाइनलाइज कर लीजिए। तो कह रहा है कि फाइनलाइज द लुक ऑफ द वेब पेज, एडिट द कोड एंड एग्जीक्यूट इट अगेन।
तब तक करें एडिट जब तक कि हमें अपना क्या करता है, फाइनलाइज ना हो जाए, मतलब हम खुद देखने में वेब पेज के डिजाइन में वैसा ना हो जाए, तब तक हम उसे एडिट करते रहेंगे। नोट हमें समझना सबसे इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि नोट दिस स्टेप आर डन अगेन एंड अगेन, और जब जब हम मॉडिफाई करेंगे, जब जब इसमें कोई भी कोड को हम एडिट करके मॉडिफाई करेंगे, तब तब इसमें क्या करेंगे, सेव करेंगे। क्या करेंगे, सेव करेंगे। क्या चीज, फाइल को सेव करते रहेंगे। ओके, और उसके बाद से कह रहा है कि अगेन एंड अगेन टेल यू आर सेटिस्फाइड विथ द लुक ऑफ द वेब पेज। कब तक करेंगे, जब तक हम खुद से सेटिस्फाई ना हो जाए, खुद से संतुष्ट ना हो जाए कि हमारा पेज जो है वो हमारे जरूरत के अनुसार बन चुका है, तब तक हम क्या करेंगे, उसे क्या करेंगे, एडिट करते रहेंगे, चेंजिंग करते रहेंगे, कुछ अदर भी उसमें चेंज करते रहेंगे तब तक। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि सेटिस्फाइड विथ द लुक ऑफ द वेब पेज, देखने के अनुसार वो पेज वैसा बना है कि नहीं बना है। जब तक नहीं बना है तब तक हम उसमें मॉडिफाई करते रहेंगे। ओके, अब नेक्स्ट आता है मार्कअप लैंग्वेज। मैंने इस वीडियो से पहले वाले भी वीडियो में मैंने बताया हुआ था क्लास 6 कि मार्कअप लैंग्वेज होता क्या है। फिर मैं एक बार इसको बता देता हूं कि मार्कअप लैंग्वेज होता क्या है, क्योंकि आप लोगों को याद हो जाए। तो कह रहा है कि मार्कअप लैंग्वेज इज द लैंग्वेज, मार्कअप लैंग्वेज क्या है, एक तरह का लैंग्वेज ही है, डेट प्रोवाइड अ कमांड। क्या करता है ये, प्रोवाइड क्या करता है, कमांड, कॉल अ टैग। किसे, तो टैग को। सबसे इंपॉर्टेंट क्या, टैग को क्या करता है, ये कमांड देता है टू द फॉर्मेट द वेब पेज। किस लिए, फॉर्मेट करने के लिए, किसके लिए, वेब पेज के लिए। तो वेब पेज के लिए क्या करता है, ये फॉर्मेट करने के लिए हमें ये कमांड देता है। किसको, तो टैग को। किसे कह देता है, टैग को। कह रहा है कि इट प्रोवाइड डिफरेंट टाइप्स ऑफ द टैग। इसमें क्या करता है, बहुत सारे टाइप्स के, बहुत डिफरेंट टाइप के क्या मिलते हैं, तो टैग्स मिलते हैं फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द फॉर्मेटिंग, जो हर एक टैग का अलग अलग फॉर्मेटिंग इसमें बनता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए हर एक के लिए तो कोड देना जरूरी है ना। मान लीजिए आपको इमेज लगाना है, तो आपको क्या करना होगा, इमेज का कोड लगाना है, बैकग्राउंड लगाना है तो बैकग्राउंड का कोड लगाना है, फॉर्मेट या फॉर द टेक्स्ट, टेक्स्ट का फेस चेंज करना है तो फंट टेक्स्ट हम लगाएंगे, फंट फेस लगाएंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो ये हमें दिक्कत कर सकती है। ओके, तो ये चीज हम हमेशा याद रखेंगे कि मार्कअप लैंग्वेज क्या करता है कि एक तरह का लैंग्वेज होता है जो प्रोवाइड क्या करता है, कमांड को, किसके लिए, कोड के लिए, जो फॉर्मेट कर सकता है किसके, वेब पेज में। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि इट प्रोवाइड डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैग। इसमें बहुत सारे टैग होते हैं, कोई ये ला सकता है, मतलब कि कन्वर्ट कर सकता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ओके, द क्लास 6 ये हम हमेशा याद रखेंगे। मार्कअप लैंग्वेज किससे होता है, तो टैग को, टैग के लिए होता है जो कमांड को एक्सेप्ट करके वो क्या करता है, कमांड को कन्वर्ट करता है किसमें, वेब पेज में। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या चीज है, तो HTML टैग। अब HTML टैग क्या होता है, इंपॉर्टेंट है। हम HTML पढ़ रहे हैं लेकिन उसके लिए भी एक कोड है। HTML टैग भी एक कोड है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि HTML कोड होता क्या है, अब उसके बारे में देखते हैं। HTML टैग, HTML टैग आर द एलिमेंट दैट आर रिटन विद इन एंगुलर ब्रैकेट। जैसे देखिए ये क्या होता है, कह रहा है कि HTML टैग जो है वो एक तरह का एलिमेंट है जो रिटन विद इन एंगुलर ब्रैकेट। देखिए यहाँ पर एंगल ब्रैकेट। ये क्या होता है, एंगल ब्रैकेट से घिरा हुआ होता है। हमने पहले भी वीडियो में मैंने देखा हुआ था, हम लोग पढ़े हुए थे, जैसे ये HTML और एंगल ब्रैकेट। दिस टाइप्स ऑफ द कोड टैग इज अ एंगल ब्रैकेट। कह रहे कि द टैग बिगिन विथ द लेस देन साइन, दिस इज कॉल्ड द लेस देन साइन। जैसे आपने मैथमेटिक्स में भी पढ़े होंगे कि लेस देन साइन के बारे में, तो वैसा ही मैंने यहां पे भी लेस देन साइन लगाया हुआ है। कह रहे कि एंड विथ द ग्रेटर देन साइन, और टैग को बंद कैसे करते हैं, तो एंड टैग, यानी कि एंड का यूज बोल सकते हैं इसे, या फिर ग्रेटर देन साइन का हम यूज कर सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड द ग्रेटर देन साइन। ओके, और इन दोनों से मिलकर क्या बनता है, टैग। क्या बनता है, टैग। क्या बनता है, टैग। आप याद रखेंगे। फिर कह रहा है कि द HTML टैग as यूजली कम इन पेयर। ये क्या होता है कि जब भी इसका टैग का हम यूज करते हैं HTML में, तो ये क्या होता है कि पेयर होते हैं, मतलब कि दो होते हैं, एक लेस देन, दूसरा
ग्रेटर देन। ते सब जब भी होंगे, जैसे पेयर कौन हो गए 1 और 2, ये दोनों दो हुए, तो ये दोनों पेयर हैं। ओके, तो ये पेयर में रहेंगे। द फर्स्ट टैग इज कॉल्ड द ओपनिंग टैग, पहला टैग यानी कि दिस इज कॉल्ड, किसको क्या कहते हैं, ओपनिंग टैग। एंड अदर क्लॉज इज द क्लोजिंग टैग। सॉरी, ये क्या आता है, ओपनिंग टैग है, जैसे कि फॉर द दिस इज द ओपनिंग टैग एंड दिस इज द क्लोजिंग टैग। दो पेयर में रहेंगे, कह रहा है कि दो होंगे इसमें। द क्लोजिंग और एंड टैग इज ऑलवेज द रिटन विद द फॉरवर्ड स्लैश फॉलोड बाय अ टैग नेम। कह रहा है कि जब भी हम इसका यूज करेंगे तो ये दो टाइप्स में होंगे, तो एक तो ओपन टैग होगा और दूसरा क्या होगा, इसमें स्लैश हो लगा होगा, तो ये क्लोज टैग होगा। दिस इज कॉल्ड द ओपन टैग एंड दिस इज कॉल्ड द क्लोज टैग। क्या होगा, क्लोज टैग। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर द एग्जांपल पी, आपको पी यहां पे दिखाई दे रहा है, ये दिस इज कॉल्ड द ओपन टैग। क्या है ये ओपन टैग है, ओपन टैग। ये क्या है, ओपन टैग है। एंड दिस इज कॉल्ड द क्लोज टैग, क्लोज टैग। तो ये ओपन टैग है और ये क्लोज टैग है, और इसके बीच में जो भी है हम अपना मेथड दे सकते हैं। कह रहा है कि p टैग इज द टैग इन HTML, ये HTML में हम इसका यूज करते हैं। अब इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। हियर अ p टैग इज द ओपनिंग टैग एंड अ p स्लैश इज द क्लोजिंग टैग। अभी मैंने आपको बताया था कि ये क्या है, ये ओपनिंग टैग है और ये आपका क्लोजिंग टैग है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब भी हम ओपन टैग यूज करेंगे तो क्लोज टैग जरूर लगाएंगे, बट कुछ सिचुएशंस ऐसे होते हैं जहां पे क्लोजिंग टैग का यूज नहीं किया जाता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि नोट इन HTML देयर आर द टू टाइप्स ऑफ द टैग। कह रहा है कि HTML में टू टाइप्स के टैग होते हैं। अब कौन कौन सा, तो फर्स्ट कह रहा है कंटेनर टैग और दूसरा एम्प्टी टैग। कंटेनर टैग जैसे कि डब्बा, आप कंटेनर बॉक्स देखें, ओके, सेम वैसा ही यहां पे कंटेनर टैग का हम यूज करेंगे। और एक दूसरा होता है, वो क्या होता है, एम्प्टी टैग। क्या होता है, एम्प्टी टैग। तो दूसरा हम एम्प्टी टैग के भी बारे में समझेंगे आज। ओके, तो क्लास है 6। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब आता है कंटेनर टैग। कंटेनर टैग क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। कह रहा है कि द टैग दैट हैव द स्टार्टिंग एंड द क्लोजिंग टैग और अ क्लोज अ कंटेनर टैग। कह रहा है कि वैसा टैग जिसमें स्टार्टिंग और एंड यानी कि क्लोजिंग टैग लगा हो वो कंटेनर टैग कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे HTML यहाँ पे ओपन टैग लगा हुआ है, अब इसके बीच में जो भी है वो मेथड हम दे सकते हैं, और ये क्या हो गया, ये क्लोजिंग टैग है। क्या है, क्लोजिंग टैग है। अब देखते हैं एक दूसरा है एम्प्टी टैग के बारे में डेफिनेशन समझते हैं कि एम्प्टी टैग क्या होता है। तो एम्प्टी आप लोगों को पता होगा कि एम्प्टी का मतलब होता है खाली डब्बा। क्या होता है, खाली, और कंटेनर का मतलब कोई भरा हुआ। तो वैसे यहाँ पे एम्प्टी कह रहा है कि द टैग दैट डू नॉट हैव अ क्लोजिंग टैग आर कॉल्ड एम्प्टी टैग। कह रहा है कि इस टैग में कोई भी क्लोज टैग का यूज नहीं किया जाता, उसे फॉर द एग्जाम्पल BR टैग। BR टैग, BR मीन्स अ ब्रेक अ लाइन, ब्रेक अ लाइन, ये क्या करता है, लाइन को तोड़ देता है। तो दिस इज एन एम्प्टी टैग। हमने इससे पहले वाले वीडियो में भी हम लोग देखा था BR टैग के बारे में, तो सेम चीज वही है, ये क्या है, एम्प्टी टैग है। अब नेक्स्ट आता है एट्रिब्यूट। क्या आता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये क्या करता है कि टैग के एक स्वरूप होते हैं। ओके, तो कह रहा है कि एट्रिब्यूट प्रोवाइड एक्स्ट्रा स्पेसिफिकेशन फॉर अ फॉर्मेटिंग। ये क्या होता है, कुछ एक्स्ट्रा स्पेसिफिकेशन फॉर द फॉर्मेटिंग। उस टैग में हम उसमें कुछ एक्स्ट्रा हम लगा के उसकी फॉर्मेटिंग हम लगा सकते हैं। फॉर द एग्जाम्पल अलाइंड। अब अलायंस का मतलब क्या होता है, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि अलायंस का मतलब क्या होता है। अलायंस का पूरा नाम होता है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट का मतलब क्या होता है, जैसे कि देयर आर द 4 टाइप्स ऑफ द अलाइनमेंट, लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट, सेंटर एंड जस्टिफाइड। हमने इसके बारे में हम लोग समझ चुके थे इससे पहले वाले वीडियो में, और मैं एक बार फिर से आपको इसके बारे में बता दूंगा, ठीक है, द क्लास 6 कि अलाइनमेंट का यूज हम क्यों करते हैं और कैसे करते हैं। तो कह रहा है कि अलाइंस इज एन एट्रिब्यूट फॉर द P टैग, P फॉर द पैराग्राफ टैग।
कह रहा है कि यहाँ पे जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अलाइंसमेंट का हम यूज कर रहे हैं किसके लिए, पैराग्राफ के लिए। कह रहा है कि फॉर एग्जाम्पल specify the way of the paragraph text is to be aligned. It can be included in p tag as follow. अब वो p tag में हम कैसे करते हैं, तो फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे p tag मैंने लगाया हुआ, p tag यानी कि पैराग्राफ मैंने ओपन किया हुआ, उसमें क्या लगाया हुआ है, अलाइन। अलाइन इक्वल देने के बाद यहाँ पे क्या देना, आपको वैल्यू देना है। अब वैल्यू क्या देना है, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे कि वैल्यू क्या देना है। मैंने आपको अभी बताया हुआ कि लेफ्ट, राइट, सेंटर एंड जस्टिफाई, ये 4 तरह के वैल्यू होते हैं। टेक्स्ट फॉर द हेडिंग कह रहा है कि द वैल्यू कैन बी द लेफ्ट, राइट, सेंटर एंड जस्टिफाइड। देयर आर द 4 टाइप्स ऑफ द अलाइनमेंट, लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट एंड जस्टिफाइड। ये 4 तरीके के यानी 4 टाइप्स ऑफ द अलाइनमेंट। अब कह रहा है कि नोट, अब इसके बाद नोट के बारे में समझ लेते हैं। कह रहा है कि आट्रिब्यूट आर इंक्लूड इन ओपनिंग टैग ओनली एंड आर सेपरेटेड फॉर द टैग बाय द लास्ट वन स्पेस। कह रहा है कि आट्रिब्यूट कब हम इसका यूज करते हैं, तो किसी भी टैग से, टैग जैसे ओपन करते हैं उससे किसी भी उसके वैल्यू देने के बाद से एक स्पेस देने के बाद, जैसे यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ पी टैग फॉर द एग्जाम्पल फॉर द पी टैग। ऐसे पहले मैंने पी टैग कैसे यूज किया था, लेकिन यहाँ पे जब इसका यूज करेंगे हम लोग, तो पी लिखने के बाद से जस्ट एक स्पेस हम छोड़ के फिर अलाइनमेंट लिखेंगे, ठीक है, और इक्वल साइन और वैल्यू देंगे। अब वैल्यू में क्या देना है आपको, तो या तो आपको लेफ्ट साइड चाहिए तो लेफ्ट दीजिए, राइट देना है तो राइट दीजिए, सेंटर में करना है तो सेंटर में दीजिए, या फिर आप जस्टिफाइड का यूज कर सकते हैं। ओके, ये वही चीज कह रहा है कि आट्रिब्यूट आर इंक्लूड इन ओपन टैग ओनली एंड आर सेपरेट फॉर द टैग बाय एट द लास्ट वन स्पेस। वन स्पेस होना ही चाहिए, किसमें, इंक्लूड द ओपनिंग टैग में, किसमें, ओपनिंग टैग में। ओके, द क्लास 6 यहां तक आपका क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट देखते हैं डॉक टाइप HTML। ये डॉक टाइप होता क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो कह रहा है कि डॉक टाइप इज द फर्स्ट टैग दैट इज इंक्लूड इन द HTML कोड। कह रहा है ये पहला कोड होता है जो अलोंग होता है, मतलब कि सिंगल यूज किया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये एक बार ही यूज किया था फॉर द सिंगल कोड। कह रहा है कि इज द फर्स्ट टैग दैट इज इंक्लूडेड इन द HTML कोड। ये HTML कोड में सबसे पहला यूज करने वाला क्या होता है, कोड होता है। इट इज एन इंस्ट्रक्शन टू द वेब ब्राउजर अबाउट व्हाट वर्जन्स ऑफ द मार्कअप लैंग्वेज। ये क्या करता है कि ये हमें प्रोवाइड क्या कराता है, इंस्ट्रक्शंस द वेब ब्राउजर को क्या देता है कि व्हाट वर्जन्स ऑफ द मार्कअप लैंग्वेज, मार्कअप लैंग्वेज के वर्जन्स को ये बताता है। द पेज इज रिटन इन, कि कैसे हम इसमें मार्कअप लैंग्वेज में हम लिखते हैं, किसे, कोड को। कह रहे कि इट डज नॉट रिक्वायर्ड अ मैचिंग क्लोजिंग टैग। इसमें कोई जरूरत नहीं है क्लोजिंग टैग की, किसकी, क्लोजिंग टैग की, मैचिंग क्लोजिंग टैग। इट इज यूज एज अ फॉलो, ये इस टाइप से हम इसका यूज करेंगे। ओके, आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे डॉक टाइप्स HTML। नेक्स्ट आता है सेकेंड टैग मीन्स HTML टैग। कह रहा है कि द HTML टैग टेल द ब्राउजर दैट दिस is an HTML document. It is the container tag. It is used as a follow HTML. कह रहा है कि HTML में कि HTML टैग क्या है, तो कह रहा है कि tell the browser that this is an HTML document। जो ये क्या करता है कि बताता है ब्राउजर को कि ये HTML का डॉक्यूमेंट्स है। कह रहा है कि और it is the container tag। ये क्या होता है, ये कंटेनर टैग होता है। मैंने आपको पहले ही बताया था कंटेनर टैग क्यों होता है, वो अभी हम लोग एग्जांपल में भी देखेंगे। कह रहे इट इज यूज एज अ फॉलो, कैसे यूज का यूज करते हैं, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने HTML मैंने लिखा हुआ, फिर इसके बीच में मैंने कुछ स्पेस मैंने रखा हुआ, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, कोई भी कोड हम दे सकते हैं या फिर अपना मैसेज में डाल सकते हैं, और मैंने यहाँ पे लास्ट में से क्लोज कर दिया। तो दिस इज द ओपन टैग एंड दिस इज द क्लोज टैग। तो ये चीज ऐसा ही हम इसका यूज करेंगे। ओके, तो क्लास 6 ये हमेशा हम याद रखेंगे। उसके बाद से नेक्स्ट देखते हैं हेड टैग। हेड टैग का कैसे यूज करते हैं, तो कह रहा है कि इट इज ऑल्सो द कंटेनर टैग। ये भी क्या होता है, ये कंटेनर टैग होता है।
कह रहा है कि इट जनरली द कंटेन्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द डॉक्यूमेंट्स टाइटल। ये से हम क्या कर सकते हैं कि डॉक्यूमेंट्स के टाइटल को दे सकते हैं, मतलब ये टाइटल को इंडिकेट कराता है, किसका, डॉक्यूमेंट्स का। इंफॉर्मेशन अबाउट डॉक्यूमेंट्स टाइटल, स्क्रिप्ट यूज, स्टाइल, डेफिनेशंस एंड डॉक्यूमेंट्स डिस्क्रिप्शंस एटसेट्रा। इसमें हम क्या दे सकते हैं, तो कह रहा है कि डेफिनेशंस, डॉक्यूमेंट्स के डिस्क्रिप्शंस को भी हम इसमें दे सकते हैं और भी बहुत कुछ हम दे सकते हैं। इट इज यूज एज अ फॉलो, कैसे इसका यूज हम फॉलो करते हैं, तो देखिए ये सेकंड, ये थर्ड नंबर होता है, यानी कि ये HTML के बाद ही इसका यूज किया जाता है। तो ये हेड टैग हो गया और उसके बीच में जैसे लिखा हुआ है कि अदर कोड लाइन, कुछ अदर भी कोड लाइन दे सकते हैं, कि कौन सा देंगे, टाइटल देंगे, कौन सा देंगे, टाइटल टैग देंगे। उसके बाद से हेड टैग को हम क्लोज कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है टाइटल टैग, कौन सा है, टाइटल टैग। कह रहा है कि द बंगाल टाइगर एंड टाइटल क्लोज, यहाँ पे ओपन टैग किया और यहाँ पे मैंने क्लोज कर दिया हुआ, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि दिस विल डिस्प्ले द बंगाल टाइगर इन द टाइटल बार ऑफ द ब्राउजर विंडो। जब भी हम इसका यूज करेंगे तो ये क्या करेगा, टाइटल में डिस्प्ले करेगा कि ये जो पेज है वो किसके लिए है, तो द बंगाल टाइगर के नाम से ये पेज का डिस्क्रिप्शन है। कह रहा है कि जैसे उसे मैसेज देगा किसमें, वेब ब्राउजर के विंडो के टाइटल बार पे, ओके। उसके बाद से कह रहा है कि द बंगाल टाइगर टाइटल डिस्प्ले हेयर द लोकेट होस्ट टेक्स्ट, मतलब कि जैसे होस्ट होता है ना उसके वहां पे ये क्या करेगा, डिस्प्ले करेगा। नेक्स्ट आता है उसके बाद से बॉडी, बॉडी टैग। कह रहा है कि टैग द कंटेंट्स ऑफ अदर वेब पेज आर अनक्लोज विद इन द बॉडी एंड द बॉडी टैग। कह रहा है कि इसका हम यूज क्या करते हैं, कह रहा है कि अनक्लोज विद इन द बॉडी एंड बॉडी क्लोज टैग। कोई भी इसमें हम कंटेंट्स दे सकते हैं वेब पेज के लिए। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम लर्निंग HTML प्रोग्राम, जैसे मैंने यहाँ पे मैसेज डाला हुआ है कि आई एम लर्निंग HTML प्रोग्राम, ओके, इज टू बी अ डिस्प्ले इन द वेब पेज। ये क्या करेगा, वेब पेज में हमें डिस्प्ले करेगा। फॉलोइंग द कोड विल हैव टू बी द इंक्लूड इन द HTML डॉक्यूमेंट्स। ये क्या करेगा, कोड को एग्जीक्यूट करके क्या करेगा, इंक्लूड इन द HTML डॉक्यूमेंट्स, किसमें, वेब पेज में ये इंक्लूड करके हमें आउटपुट में क्या दिखाई देगा, जैसे कोई भी मैसेज देंगे, आई एम लर्निंग HTML प्रोग्रामिंग, तो ये चीज हमें वहां पे डिस्प्ले करेगा। ओके, इन द क्लास 6 अब आगे देखते हैं हम लोग HTML एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट के बारे में मैंने पहले ही आपको बताया हुआ है कि एट्रीब्यूट क्या होता है। अब उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं कि एट्रीब्यूट का यूज कैसे करते हैं, कहां पे करते हैं, कैसे करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है, we have a see the few HTML tag and there they use the like a heading tag, जैसे heading tag यानी कि H1 tag। कह रहे कि and H2 the paragraph tag, जैसे कि paragraph H2 में हम लगा दे रहे हैं paragraph tag and other tag, और भी कुछ other भी tag हम लगा सकते हैं। कह रहे कि we use them so far in their the simplest form, but most of the HTML tag can also have the attribute which are the extra bit of the information। ये क्या करता है कि जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे H1 दिया हुआ है, अब उसमें हम कुछ एट्रीब्यूट लगाते हैं तो उसके लिए भी हम यूज कर सकते हैं, जैसे बोल्ड लगा दिए, इटैलिक्स लगा दिए और भी बहुत सारे कलर भी लगा सकते हैं। फिर क्या रहा है कि एन एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू द डिफाइन द कैरेक्टराइज ऑफ द HTML एलिमेंट्स एंड इट द प्लेस इनसाइड द एलिमेंट्स ओपनिंग टैग। ये कब लगाया जाता है, किसी भी एलिमेंट्स के ओपनिंग टैग में, किसमें, प्लेस इनसाइड, उसके अंदर, ओके, उसी के अंदर अ पार्ट्स अ नेम एंड अ वैल्यू, ए पार्ट्स अ नेम एंड द वैल्यू। सेकंड पॉइंट, करेंगे द नेम इज द प्रॉपर्टी यू वांट टू सेट। ये क्या नेम जो है, क्या है, ये प्रॉपर्टी है, किसका, वांट टू सेट। फॉर एग्जांपल द पैराग्राफ P, जैसे पैराग्राफ यानी P टैग, एलिमेंट्स इन द एग्जांपल द कैरी एंड द एट्रीब्यूट whose the name is the aligns, जैसे अब नेम उसका अलाइंसमेंट में देना है, नेम के अलाइंसमेंट में देना है, which you can use to indicate the alignment of the paragraph on the page। अब पेज के अलाइंसमेंट हम कहाँ पे देंगे, किस जगह पे देंगे, ये भी सबसे इंपॉर्टेंट है कि अलाइंसमेंट हमारा होना क्या चाहिए। मैंने आपको पहले ही बताया था अलाइंसमेंट के बारे में, देयर आर द 4 टाइप्स ऑफ अलाइंसमेंट। ये हम पेज में हम कहाँ पर देंगे। फिर कह रहा है कि द वैल्यू इज द व्हाट यू वांट टू वैल्यू of the properties to be the set and the always put within the question।
The below the example show the three possible the value of the alignment attribute left, center and right. हम जब भी इसमें यूज करेंगे attribute को तो तीन ही attribute को यूज करेंगे, लेफ्ट, सेंटर एंड राइट को, और attribute यानी कि एक जस्टिफाइड है उसका हम इसमें यूज नहीं करेंगे. ओके, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है और उसके बाद सब आगे देखते हैं. कह रहा है कि attribute name and the attribute वैल्यू आर कैश एंड इनसेंसिटिव. कह रहा है कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या कह रहा है, एट्रीब्यूट का नेम और एट्रीब्यूट के जो वैल्यू होंगे वो कैश सेंसिटिव होंगे. कैश सेंसिटिव होंगे यानी कि अगर आप कैपिटल में लिख रहे हैं तो कैपिटल में ही उसको देंगे, अगर आप स्मॉल में दे रहे हैं तो उसको आप स्मॉल में ही देंगे. अब ये नहीं कि मतलब आधे आप कैपिटल में दे रहे आधे वो आप स्मॉल में देंगे, ये कैश सेंसिटिव होता है. ओके, कह रहा है कि हाउ एवर द वर्ल्ड वाइड वेब console teams the W3C the recognize the lower case attribute and attribute value in the HTML for recommended nations. कह रहा है ये क्या करता है कि ये attribute जो होते हैं यानी कि ये कौन से, तो कैश सेंसिटिव, ये हमेशा सबसे ज्यादा क्या दिया जाता है, तो लोअर केस में दिया जाता है. किस में दिया जाता है, लोअर केस में. फॉर एग्जाम्पल डॉक्टाइप, HTML हेड, टाइटल मैंने यहाँ पे दिया हुआ है अलाइनमेंट एट्रीब्यूट एग्जांपल, उसके बाद से हेड को मैंने यहाँ पे क्लोज किया हुआ है, फिर यहाँ पे बॉडी को मैंने ओपन किया है, फिर पे अलाइनमेंट यानी पैराग्राफ अलाइनमेंट लेफ्ट हैंड साइड, क्या लगाया मैंने वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड. तो मैंने यहाँ पे पहले यहाँ पे लगाया कि जब भी हम लगाएंगे वो क्या लगाएंगे, लोअर केस में. किस में, कह रहा है कि नेम एंड एट्रीब्यूट ऑफ वैल्यू आर अ केस सेंसिटिव. ये केस सेंसिटिव होता है. एक अगर हम कैपिटल में दे रहे हैं दूसरे को भी हम कैपिटल में देंगे, दूसरे को अगर लोअर केस में दे रहा है तो फर्स्ट वाले को भी लोअर केस में देंगे. ये सबसे इंपॉर्टेंट है. उसके बाद से कह रहा है पी नंबर, दिस इज द लेफ्ट अलाइनमेंट. ये लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए. पी अलाइनमेंट इज द सेंटर. ये क्या करेगा, सेंटर अलाइनमेंट के लिए हम इसका यूज करेंगे. अगर हमें राइट हैंड साइड चाहिए तो कह रहा है कि पी अलाइनमेंट इज द राइट, दिस इज द राइट अलाइनमेंट. ये क्या है, राइट अलाइनमेंट है. उसके बाद से बॉडी टैग को हम क्लोज करेंगे और HTML टैग को हम क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे. ओके, द क्लास 6 कोर एट्रीब्यूट. अब कोर एट्रीब्यूट क्या होता है, कह रहा है कि द 4 कोर एट्रीब्यूट दैट कैन बी यूज ऑन द मेजॉरिटी ऑफ HTML एलिमेंट्स, ऑल्सो नॉट ऑल आर. कह रहा है कि इसमें 4 टाइप्स के एट्रीब्यूट होते हैं. कौन से, तो कोर एट्रीब्यूट. कितने होते हैं, तो कह रहा है कि मेजॉरिटी ऑफ द HTML एलिमेंट्स 4 टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट होता है आईडी, टाइटल, क्लास और स्टाइल. आईडी, टाइटल, क्लास और स्टाइल, ये 4 टाइप्स के कोर एट्रीब्यूट होते हैं. अब फर्स्ट देखते हैं हम लोग आईडी के बारे में. कह रहा है कि द आईडी एट्रीब्यूट क्या है, आईडी एट्रीब्यूट. इसके बारे में थोड़ा सा हम समझ लेते हैं. कह रहा है कि द आईडी attribute of an HTML tag can be used to the uniquely identify any elements within other HTML page. ये क्या करता है, आइडेंटिफाई होता है यूनिकली, यूनिक कोई ही के लिए. किसमें, एलिमेंट्स विद द HTML पेज. किसके लिए, एलिमेंट्स के लिए. कह रहा है कि देयर आर 2 प्राइमरी रीजन दैट यू और द माइट want to use an ID attribute on the element. ये क्या करता है, कुछ प्राइमरी रीजन होते हैं that you may want to use the ID. अगर हमें कभी ID का यूज करना पड़ता है, ID ने पासवर्ड बनाना पड़ता है, तो इसलिए हमें ID का यूज करते हैं. ओके, इफ एन एलिमेंट द कैरी an ID attribute as the unique identifier, it is the possible to identify just that element and the its contains. ये क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है किसका, तो एलिमेंट्स और कंटेंट्स के. ये क्या करता है, एक यूनिक आइडेंटिफायर. क्या होता है, यूनिक आइडेंटिफायर होता है. करेगा सेकंड नंबर, इफ यू हैव 2 एलिमेंट्स ऑफ द सेम नेम विद इन अदर वेब पेज. अगर बाय द वे मान लीजिए कि 2 नाम वेब पेज में हम दे रहे हैं एक ही साथ. कह रहे हैं यहाँ पे इफ यू हैव 2 एलिमेंट्स दे रहे हैं सेम नेम से, किस में, वेब पेज में, और स्टाइल शीट, चाहे वो स्टाइल शीट हो. यू कैन यूज द आईडी एट्रीब्यूट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द एलिमेंट्स दैट हैव टू सेम नेम. और जब हम इसका यूज करेंगे तो ये क्या करेगा, बिटवीन
एलिमेंट्स डेट हैव द सेम नेम, तो ये क्या करेगा, सेम नेम के ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे है। अब नेक्स्ट देखते हैं, we will discuss style sheet in the separate tutorial. For now let us the id attribute and distinguish between the two paragraph element as shown below. अब इसके बारे में थोड़ा सा इसका एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल जब देखेंगे तो खुद ब खुद समझ में आएगा आप लोगों को। तो कह रहा है कि एग्जांपल पी आई डी, पी मीन्स पैराग्राफ आईडी, जैसे HTML मैंने दिया हुआ है। दिस पैराग्राफ एक्सप्लेन व्हाट इज HTML एंड पी टेक्स्ट से मैंने इसे क्लोज कर दिया हुआ। तो यहाँ पे क्या लगा हुआ है, ID HTML, ओके। फिर कह रहा है कि PID एंड CSS मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। दिस पैराग्राफ एग्जांपल व्हाट इज द कैस्केडिंग स्टाइल शीट, कैस्केडिंग स्टाइल शीट, ओके। अब देखते हैं द टाइटल एट्रीब्यूट। नेक्स्ट है द टाइटल एट्रीब्यूट। द टाइटल एट्रीब्यूट गिवन आर द सजेस्ट टाइटल फॉर द एलिमेंट। ये क्या करता है कि एलिमेंट कौन सा, ये क्या करता है, सजेस्ट करता है किसके लिए, टाइटल को, किसके लिए, एलिमेंट्स का। कह दे द सिंटैक्स फॉर द टाइटल एट्रीब्यूट इज द सिमिलर एज द एक्सप्लेन फॉर द आईडी एट्रीब्यूट। ये क्या करता है, एक्सप्लेन सिमिलरली किसके लिए, आईडी के लिए, फॉर द आईडी एट्रीब्यूट के लिए ये करता है। अब कह रहा है द बिहेवियर ऑफ दिस एट्रीब्यूट विल डिपेंड अपॉन द एलिमेंट्स व्हाट कैरीज इट। अब कह रहा है कि इसके बिहेवियर क्या करते हैं, एट्रीब्यूट पे डिपेंड करते हैं, किसके ऊपर, एलिमेंट्स के ऊपर। कह रहा है एट्रीब्यूट ऑर्थो इट इज ऑफ्टन डिस्प्लेड एज द टॉप टिप व्हेन कर्सर कम ओवर द एलिमेंट्स और व्हाइल द एलिमेंट इज लोडिंग। अब कह रहा है कि जैसे अब ये क्या करेगा, डिस्प्ले एज अ टॉप लिप, टॉप टिल्स व्हेन कर्सर, कर्सर जो है उसके लिए, कर्सर कम ओवर द एलिमेंट्स, अगर वो एलिमेंट्स के ऊपर जाता है तो, और while the element is loading, कि एलिमेंट्स लोड हुआ या नहीं, ये उसके लिए यूज किया जाता है। फॉर द एग्जाम्पल, अब इसके लिए एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल डॉकटेक HTML, मैंने ये फर्स्ट आपको पहले ही मैंने कहा हुआ था कि ये अलोंग होता है, वहां देखो सिंगल होता है, HTML फर्स्ट टेक, उसके बाद से हेडर, फिर मैंने यहाँ पे टाइटल डाल दिया है, द टाइटल एट्रीब्यूट एग्जाम्पल। अब हेडर यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया हुआ है, फिर यहाँ पे बॉडी मैंने ओपन किया हुआ है, फिर यहाँ पे जैसे H3 टाइटल, H3 मीन्स हेड 3, हेलो HTML, टाइटल हेडिंग टैग HTML। उसके बाद से मैंने H3 को यहाँ पे क्लोज किया हुआ है, बॉडी मैंने यहाँ पे ओपन किया हुआ है, फिर सॉरी क्लोज किया हुआ है, और यहाँ पे HTML को मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया हुआ है। अब इसके बारे में देखते हैं इसका आउटपुट क्या देगा। कह रहा है दिस विल प्रोड्यूस द फॉलोइंग रिजल्ट। क्या रिजल्ट देगा, कह रहा है टाइटल हेडिंग टेक एग्जाम्पल, टाइटल हेडिंग टेक एग्जाम्पल, ओके। कह रहा है कि नाउ ट्राई द बिंग्स यू द कर्सर ओवर द टाइटल हेडिंग टेक एग्जाम्पल एंड यू will see that whatever the title you use in your code is the coming out as the top tails of the cursor। कह रहा है कि आप जब भी आप इस कर्सर के ऊपर लेकर जाइए अपना कर्सर, यानी कर्सर क्या होता है, दिस इज कॉल्ड द कर्सर पॉइंटर, आप उसको लेकर जाइए कहाँ पे, इसके ऊपर। तो कह रहा है कि यू सी द व्हाटएवर द टाइटल यूज इन द कोड, जैसे आप लेकर जाइएगा ये क्या करेगा, कोड आपको एग्जीक्यूट करके वो डिस्प्ले करना स्टार्ट कर देगा। योर कोड इज कमिंग आउट ऑन द टॉप टिल ऑफ द अदर कर्सर, इसके ऊपर आपको कोड यहाँ पे डिस्प्ले करना स्टार्ट कर देगा। ये चीज क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, तो टॉप ये सॉरी टाइटल हेडिंग टेक कहलाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट हुआ तो क्लास 6, तो ये चीज हम लोग हमेशा याद रखेंगे। तो आज हम लोगों ने क्या क्या सीखा, तो क्लास 6 उसके बारे में एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। तो आज हम लोगों ने सीखा कि व्हाट टू डिजाइन द वेब पेज यूजिंग HTML टैग, कैसे हम वेब पेज डिजाइन करते हैं HTML पे। सेकंड था कैन कैप्चुलाइजेशन द वेब पेज, उसके बाद से मतलब कि कैसे डिजाइन करते हैं, क्या क्या लगाते हैं, कौन सा कोड देते हैं, कब की देते हैं, क्या करते हैं, ये चीज हम लोग सीखा। फिर एक्यूरेट द कंटेंट्स, उसमें कौन कौन सा कंटेंट्स देना है वो हमने जाना। राइटिंग कैसे हम कोड लिखते हैं वो हमने जाना। एग्जीक्यूट अ कोड, कोड को कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, कहाँ पे करते हैं, किस ब्राउजर पे करते हैं वो हम लोगों ने समझा। एडिट एंड फाइनलाइज, कैसे उसको हम एडिट करेंगे,
कैसे उसे हम फाइनलाइज करेंगे, हमने आज उसको भी समझा। मार्कअप लैंग्वेज, मार्कअप लैंग्वेज क्या होता है उसके बारे में भी हम लोग समझ चुके हैं। कंटेनर टैग, कंटेनर टैग क्या होता है, उसका यूज़ किस लिए होता है उसको भी हम लोगों ने समझा। उसके बाद से एम्प्टी टैग, एम्प्टी टैग क्या होता है उसको भी हम लोगों ने समझ चुके हैं। उसके बाद से हमने क्या पढ़ा, आर्टिब्यूट, आर्टिब्यूट किस लिए यूज़ किया जाता है, कहाँ पे यूज़ किया जाता है उसको भी हम लोगों ने सब पढ़ा। उसके बाद से एस्टिमल टैग, एस्टिमल क्या टैग, एस्टिमल टैग क्या होता है, कहाँ पे यूज़ किया जाता है उसके लिए भी हम लोगों ने समझा आज। डॉक टाइप, डॉक टाइप क्या होता है, कहाँ पे यूज़ किया जाता है, कितने बार इसको यूज़ करते हैं उसको भी हम लोगों ने समझ चुके हैं हम लोग। उसके बाद से एस्टिमल टैग, एस्टिमल टैग का यूज़ कैसे करते हैं, कब करते हैं, कैसे करते हैं उसके बारे में हम लोग समझ चुके हैं। उसके बाद से हेड, हेड का यूज़ कैसे करते हैं, कहाँ पर करते हैं और किस लिए करते हैं। कोर अट्रिब्यूट, और आज हमने कोर अट्रिब्यूट के बारे में जाना। और लास्ट क्या है, द आईडी अट्रिब्यूट, आईडी अट्रिब्यूट यानी कि आईडी कैसे बनाते हैं। तो क्लास 6, तो आज हम लोगों ने क्या क्या सीखा, तो ये सारे के सारे पॉइंट्स हम लोग आज जाना और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे इससे आगे। ओके, द क्लास 6 दैट्स ऑल।